मसीह में आप सबको सलाम। अजीज़ो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो दुआ है। खुदा से अपने दिल का हाल बयान करने का एक खूबसूरत ज़रिया दुआ है। अजीज़ो, हम देखते हैं कि जब शागिर्दों ने यीशु को नाकाबिल यकीन काम करते हुए यानी पानी को मैंने में तब्दील करते, बीमारों को शिफा देते, बदरूहों को निकालते, बड़ी भीड़ को कलाम सुनाते और 4 दिन के मुर्दे को ज़िंदा करते हुए देखा, तो भी उन्होंने यीशु से ये कभी नहीं कहा कि हमें भी सिखा कि ये काम कैसे करते हैं। लेकिन अजीज़ों, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ऐ खुदावंद, हमें दुआ करना सिखा। वो जानते थे कि यीशु के इन तमाम बड़े बड़े कामों और फतह याबी का राज उसकी दुआया ज़िंदगी थी, क्योंकि वो सुबह के वक्त काफ़ी तवील वक्त दुआ में गुजारता था। अजीज़ों, यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि किस तरह दुआ की जाए। दुआ खुदा को जानना है। जब हम खुदा को इसके सारे जाहो जलाल और शान व शौकत में देखते हैं, तो फिर हम अपना दिल उसके हजूर उंडेलना शुरू कर देते हैं। तब दुआ एक ऐसी बरकत बन जाती है कि हर कोई इस तक रसाई हासिल करने के लिए कोशां हो जाता है। अजीज़ों, अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि हम किस तरह उन असूलों के मुताबिक दुआ करें जो यीशु मसीह ने सिखाए हैं। पहला असूल तारीफ और शुक्रगुजारी करना है। मत्ती 6 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। यीशु मसीह ने अपनी तवज्जो खुदावंद की तरफ करते हुए कहा, ऐ हमारे बाप खुदा। अजीज़ों, जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात जन्म दे तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि खुदा भला है और वो हमारी ज़िंदगी में हर एतबार से भलाई चाहता है। जब हम उससे रोटी मांगे तो वो हमें पत्थर नहीं देगा। इसमें मुतल्लिक शक नहीं कि अगर दुनिया या शैतान हमें पत्थर दे तो खुदा इन्हें रोटी में तब्दील कर देगा। अजीज़ों, ये जुमला कि तू जो आसमान पर है हमें खुदा की अज़मत दिखाता है। वो अपने तख्त पर बैठा है, अर्ज़ो समा का सारा इख्तियार उसी के पास है। वो खुदाए कादिर मुतलिक है, लेकिन यीशु इस जुमले में खुदा की पाकीज़गी दिखाता है। हम गुनाहगार हैं और वो मुकम्मल तौर पर पाक है। सारी कायनात में उसका कोई सानी नहीं है, लिहाजा हमें खुदा के हजूर बड़ी ताज़ीम के साथ झुक जाना चाहिए। अजीज़ों, जब हम दुआ करें तो पहले कुछ वक़्त इस बात पर ध्यान दिया जाए कि खुदा कौन है और इसने हमारे लिए क्या क्या किया है। कदूसियत में उसकी परस्तिश और हमारी ज़िंदगी में इसने जो अजीम काम किए हैं उनका शुक्र अदा करें। अजीज़ों, दुआ का दूसरा असूल खुदावंद के हुजूर शिफायत करना है। मत्ती 6 बाब उसकी 10 आयत के मुताबिक, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। अजीज़ों, खुदा के मुतल्लिक जान लेने के बाद ये भी जानना ज़रूरी है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। हमें उन लोगों के लिए दुआ करना चाहिए जिन्हें यीशु की ज़रूरत है, ताकि उनकी ज़िंदगियों में खुदा की बादशाहत आ जाए और खुदा की मर्ज़ी पूरी हो जाए। ये बहुत ज़बरदस्त दुआ है। ये बराह रास्त खुदा के तख्त तक जाती है। जब हम खुदा की दिल की आवाज़ सुनकर उसकी मर्ज़ी और उसकी बादशाहत के साथ मुत्तफिक हो जाएंगे, तो फिर खुदा अर्श से फर्श पर उतर आएगा। अजीज़ों, दुआ का तीसरा असूल अपनी मनाजात खुदा के हजूर पेश करना है। मत्ती 6 बाब उसकी 11 आयत के मुताबिक, हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। अजीज़ों, अपनी ज़रूरियात खुदावंद के सामने पेश करें, क्योंकि उसने हमसे ऐसा करने का वादा किया है। इंसानी जिस्म के लिए खुराक बुनियादी ज़रूरत है। यीशु चाहता था कि उसके शागिर्द खुदा को यहोवा यरी के तौर पर जाने कि वही है जो मुहैया करता है। यीशु ने जो दुआ अपने शागिर्दों को सिखाई, उसमें पहले खुदा, फिर लोग, फिर हमारी अपनी ज़रूरियात आती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हम में से अक्सर इसके बरक्स दुआ करते हैं। जब वो अपनी ज़रूरियात खुदावंद के हुजूर पेश करते हैं, अजीज़ों, यीशु मसीह हमारे दिल की इंतहाई गहरी ज़रूरियात की तरफ, जो कि रूहानी है, हमारी रहनुमाई करता है। यानी कि मुआफ़ी, जो खुदा की पाकीज़गी का इजहार है। हमें ज़रूर अपने गुनाहों की माफ़ी और फजल के लिए खुदा ही पर भरोसा करना चाहिए। दूसरों को मुआफ़ करने के लिए ज़रूर है कि पहले अपने गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करें। हमारे दिल के 2 ऐसे मसाइल जुर्म और कड़वाहट हैं जिनकी वजह से हमारी दुआया ज़िंदगी शिकस्त की नज़र हो सकती है।
یسوع ان دونوں کا علاج کرتا ہے اور ہماری ایک ایسی جگہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو جائے پناہ اور اس دنیا کی آزمائشوں سے بہت دور ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع کی طرف دیکھیں اور اس سے کہیں کہ اے خداوند مجھے دعا کرنا سکھا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ عزیزو، اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے تو آپ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔